बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी सीडीएस एस्पिरेंट हैं और साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ एफकैट और सीपीएफ एस्पिरेंट भी हैं। मैं कहता हूँ जब ग्रेजुएशन लेवल पे फौज के अंदर की एंट्रीज की बात होती है तो सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ को हम कैसे भूल सकते हैं। और मुझे लगता है कि यही रास्ता है बेहतर अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करने का और अपने आप को फौज में जाने का। कमीशन कैटेगरी में ग्रेजुएशन लेवल पर ये बेस्ट ऑप्शन के तौर पर भी है, बट ज़रूरत है एक सही स्ट्रैटेजी की, ज़रूरत है एक सही प्रिपरेशन की। हम आपके सामने बिल्कुल ज़बरदस्त लेके आ रहे हैं आपके लिए मॉडल पेपर, जो कि सीडीएस फर्स्ट बिल्कुल 2023 आपका 16 अप्रैल का टारगेट है। साथ ही साथ एफकैट फर्स्ट भी हम 2023 कहेंगे और सीपीएफ फर्स्ट भी हम 2023 कहेंगे। तो बिल्कुल 2023 का जो मिशन है वो शुरू हो चुका है इन जबरदस्त मॉडल पेपर्स के साथ। तो आपको बस करना क्या है कि इन मॉडल पेपर्स को देखना है, बाकायदे बढ़िया नोट्स बनाना है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म कहीं से स्टडीज़ कर रहे हो, बट मैं कहना चाहता हूँ कि ये मॉडल पेपर और इन मॉडल पेपर में व्याप्त जो क्वेश्चन हैं आपके लिए, वो आने वाले एग्जाम के लिए बिल्कुल ब्रह्मास्त्र हैं आपके लिए। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, नोट्स बनाते जाइए, क्वेश्चन कलेक्शन कलेक्ट करते जाइए और फाइनली आने वाले एग्जाम में 100% सफलता सुनिश्चित करिए। तो किस बात का इंतजार, बिल्कुल तेजी के साथ शुरू करते हैं सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ स्पेशल आपका ये मॉडल पेपर। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बच्चों अरिथमेटिक का सेक्शन सीडीएस का 25 क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, जिसमें आपको बच्चों देखने को मिलेगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ साथ बच्चों कैसे कैलकुलेशन में अप्लाई किया जाता है, कॉन्सेप्ट को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है बच्चों, ये आपका इसमें हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों देर किस बात की है, तो उठाइए पेन और पेपर बच्चों, हमारे साथ सॉल्व करिए एक एक क्वेश्चन हूबहू, जो कि आपको एग्जाम में देखने को बच्चों उसी तरीके से मिलेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें दिया गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ विच साइड इज 5 सेंटीमीटर। बच्चों वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं कितना होता है आपका, ए का क्यूब होता है बच्चों। क्यूब का जो वॉल्यूम होगा आपका वो कितना हो जाएगा आपका, तो आप बताएंगे यहाँ से बच्चों आपका वॉल्यूम ए क्यूब होगा। अगर सरफेस एरिया की बात करते हैं, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बच्चों एक टोटल सरफेस एरिया होता है और एक केवल सरफेस एरिया, मतलब बच्चों यहाँ पे कर्व, मतलब यहाँ तो फ्लैट हो जाएगा, तो ये बच्चों एरिया ऑफ 4 वॉल भी होता है। यहाँ 6a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 4a स्क्वायर हो जाएगा। इतनी चीज़ें बच्चों आपसे यहाँ से पूछी जाती हैं, या फिर डायगोनल पूछा जाता है आपका, तो डायगोनल आपका कितना हो जाएगा, a√3 हो जाएगा। तो आप बात करते हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितना दिया आपका, 5 दिया है, तो 5 का क्यूब बच्चों कितना हो जाएगा आपका, तो आप बताएंगे 125 सेंटीमीटर क्या होगा आपका, क्यूब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे दिया गया फिर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड बच्चों 3 मीटर है। तो 3 मीटर बच्चों आपका वॉल्यूम पूछा गया, तो 3 का क्यूब हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 मीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया बच्चों आपको कि द वॉल्यूम, अब बच्चों वॉल्यूम अगर आपको दिया गया है 3375, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इट्स साइड अगर पूछा जा रहा है तो वॉल्यूम आपका ए का क्यूब हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, क्यूब रूट बच्चों आपका वी हो जाएगा। तो क्यूब रूट आपका वी मतलब कितना है बच्चों, यहाँ पे 3375 है। तो क्यूब रूट निकालने के लिए देखिए यूनिट डिजिट में आपका 5 है, तो 3 डिजिट के बाद हम लोग एक एरो खींचते हैं। तो ये बच्चों किसका क्यूब हो सकता है, तो आप बताएंगे 5 के क्यूब में 5 आता है, तो यहाँ पे 3 है, तो किसका क्यूब कर दे बच्चों कि 3 आ जाए, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसलिए बच्चों हमको कितना लेना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा। मतलब इसकी साइड ही कितना है बच्चों आपका 15 मीटर हो जाएगा। 15 मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको दिया गया है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड बच्चों 1 मीटर आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट ए क्यूब ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर। अगर बच्चों यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आता है तो ध्यान ये रखना है, किसी चीज़ को बच्चों मेल्ट करके आपका किसी दूसरे फॉर्मेट में तैयार किया जाता है तो वॉल्यूम आपका सेम होता है। तो वॉल्यूम आपका सेम होता है बच्चों। देखिए इसने क्या किया है कि बच्चों जो बड़ा वाला वॉल्यूम था आपका, बड़ा क्यूब था, उसको बच्चों n नंबर ऑफ वॉल्यूम में क्या किया है, कन्वर्ट किया है स्मॉल वाले में। तो अगर हम देखते हैं पहले की साइड कितनी थी, बड़े वाले की 3 थी बच्चों, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब बच्चों 27 n इंटू छोटे वाले का वॉल्यूम बच्चों कितना है आपका 1 का क्यूब। तो कितने बच्चों आपके कितने छोटे क्यूब बनेंगे, तो आप बताएंगे 27। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा आपका 27 बन जाएगा। डायरेक्टली बच्चों ध्यान रखना, इसमें बड़ा वाला वॉल्यूम हम सबसे ऊपर रखते हैं बच्चों, यहाँ पे छोटा वाला वॉल्यूम सबसे नीचे रखते हैं। ये n की वैल्यू डायरेक्ट दे देता है बच्चों। कोई भी फॉर्मेट हो बच्चों इसमें आप रखेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, अगला दिया गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब हुज सरफेस एरिया बच्चों आपका दिया गया है। अभी यहाँ पे बच्चों बताया कि सरफेस एरिया कितना होता है आपका 6a² होता है। तो ये आपको दिया गया है 216 है बच्चों। इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 3 18 6 6 36। ए की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा बच्चों 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। आपसे यही पूछा गया बच्चों, इसकी साइड कितना आ जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला। यहाँ पे दिया गया आपको a/b प्लस बच्चों b/a=1 है। इसको आप पहले देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा a² प्लस इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा b² अपान कितना हो जाएगा ab इज इक्वल टू कितना होगा 1। a² प्लस b² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका ab। तो इसको आप इस साइड लाइए, a² प्लस b² माइनस ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0। अब इसमें आप क्या करिए, दोनों तरफ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे a प्लस b से इधर भी और इधर भी अगर आप a प्लस b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए ये क्या फॉर्मेट बन जाएगा आपका। तो आप बताएंगे a प्लस बी और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab, ये क्या फार्मूला है आपका। तो आप बताएंगे a³ प्लस b³ का फार्मूला है। यहाँ पे 0 इंटू समथिंग क्या आता है आपका 0 आता है। यही आपसे पूछा गया है, इसी की वैल्यू क्या निकल जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दिया गया है यहाँ पे देखिए 4b² प्लस 1/b² इक्वल टू 2 है, 8b³ है बच्चों। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे किसका क्यूब है, तो 2b का क्यूब है। यहाँ पे कितना आपका 1/b का क्यूब है। ये क्या है आपका, तो आप बताएंगे यहाँ पे 2b का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1/b का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू कितना आपका 2 है। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं 2b प्लस 1/b की वैल्यू निकालते हैं, 2b प्लस 1/b की वैल्यू निकालते हैं कितना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए दोनों तरफ ये 4 कर देते हैं, 4 इधर कर देते हैं। क्यों ऐसा किए, तो देखिए यहाँ पे 2 इंटू ए चाहिए तो मतलब कितना हो जाएगा 2b इंटू आपका b 1/b, क्योंकि आपका दिया है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो देखिए यहाँ से b से b कैंसिल होगा, 2 2 जा 4 आएगा, इसीलिए दोनों तरफ कितना ऐड कर दिया हमने 4 को क्या किया है ऐड किया है। अब यहाँ पे ये फॉर्मेट क्या तैयार हुआ आपका 2b प्लस 1/b का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इधर कितना आ जाएगा आपका 4 2 6 आ जाएगा। तो 2b प्लस 1/b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका क्यूब करना है। देखिए यहाँ पे क्यूब करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा आपका। तो इसका क्यूब करिए, 2b का क्यूब कितना आ जाएगा 8b का क्यूब प्लस 1/ कितना आ जाएगा b का क्यूब प्लस यहाँ पे 3 इंटू a। तो यहाँ पे कितना आपका 2b इंटू क्या है आपका 1/b, 3 इंटू a इंटू b इंटू कितना ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बच्चों a प्लस b। तो a प्लस b की वैल्यू कितना आपका √6 है और इधर कितना आएगा आपका इज इक्वल टू √6 का क्यूब कितना आ जाएगा 6√6 आएगा बच्चों। तो यहाँ से जब आप देखेंगे b से b आपका कैंसिल होगा, 3 2 जा कितना आ जाएगा 6√6, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो आप देखिए 8b³ प्लस 1/b³, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 0 के इक्वल आएगी। तो कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे यहाँ दिया गया आपका, इधर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा a², फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा b² इज इक्वल टू देखिए ab इधर है उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा -ab, इस साइड आप उठा के लाइए a² प्लस b² प्लस ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना आपको, देखिए इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है a - b से इधर भी और इधर भी आपको a - b से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा आपका, तो ये फॉर्मेट फिर से बन गया आपका a³ माइनस b³ का डायरेक्ट फार्मूला है इज इक्वल टू 0 इंटू समथिंग कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। और इसी की वैल्यू आपसे पूछी गई है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखिए यहाँ पे दिया बच्चों p प्लस 1/p निकालना है। तो ये फॉर्मेट तब आपको मिलेगा जब ऊपर और नीचे क्या कर दोगे आप p से डिवीजन कर दोगे। अगर इसमें हम p से डिवीजन करते हैं तो ऊपर तो आपका कितना आ जाएगा 2, नीचे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा p, यहाँ पे कर देंगे p से डिवीजन तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 1/ कितना आ जाएगा p। अब आप देखिए यहाँ से 1/4 आया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो 4 2 जा यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे p प्लस 1/p माइनस 2। अब ये -2 आपका इस साइड जाएगा, p प्लस 1/p कितना आ जाएगा आपका 10। तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला
अगला देखिए डायरेक्टली आपका फार्मूला होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी आपका कितना हो जाए 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी सी, इसी के इक्वल आ जाएगा। डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आता रहता है। अब जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 57 का क्यूब माइनस आपका 19 का क्यूब माइनस 38 का क्यूब, अगर ऐसा दे दिया जाता है ये किसके इक्वल होगा, तो डायरेक्ट आप लिखोगे, इसको तीनों को ऐड करिए, देखिए कितना आ जाएगा आपका 0 के इक्वल आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 इंटू 19 इंटू 38 इंटू कितना हो जाएगा आपका 57 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जब आप यहाँ पे देखेंगे इसको ए मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा ए, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा आपका सी। तो P माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस आर प्लस आपका आर माइनस पी, देखिए ये 0 के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, ये ए है, ये आपका क्या हो जाएगा बी है, ये आपका सी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए क्यू से क्यू कैंसिल होगा, आर से आर, पी से पी, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 3ABC। तो 3ABC की ए और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला दिया गया आपका, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। बच्चों मिड पॉइंट का जो एरिया होगा, हमेशा मिड पॉइंट से अगर एरिया जो बनता है वो क्या होता है आपका, इक्वल होता है 1 1 1। तो यहाँ पे जो होगा आपका 1 और पूरे का एरिया देखिए कितना है बच्चों 4 है, तो 1 रेशियो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उस त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अगला, यहाँ पे दिया गया एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। बच्चों आपका ट्रायंगल दिया गया है यहाँ पे ए बी सी, तो ए बी सी है बच्चों आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ए बी और सी का। तो बच्चों यहाँ पे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर अगर निकालते हैं तो यहाँ पे आपका कहाँ पे कट करेगा बच्चों, यहाँ कहीं कट करेगा। ये बोला जा रहा है मीट एट पॉइंट पी, बच्चों पी पॉइंट पर ये मीट करता है। इफ बी ए सी आपका कितना दिया गया 80 डिग्री, यहाँ पे कितना दिया गया 80 डिग्री, तब एंगल बी पी सी आपसे पूछा गया है। बच्चों आपसे एंगल जो पूछा गया है बीपीसी, मतलब ये एंगल पूछा गया है। तो यहाँ पे बच्चों डायरेक्टली आपको लगाना है, एंगल आपका कितना होता है इसका आधा, तो 90 माइनस एंगल ए बाई 2। अगर बच्चों यही अंदर का एंगल बाई सेक्टर होता है इंटीरियर, तो ये आपका होता 90 प्लस एंगल ए बाई 2। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चों क्या दिया है, इसका पूछा गया है, तो 90 प्लस बच्चों 80 का आधा कितना आ जाएगा 40, तो यहाँ से निकल कर आएगा आपका 50 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे दिया गया बच्चों आपका द बेस बी सी एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड। बच्चों यहाँ पे आपका ट्रायंगल है, इसका बी सी को बच्चों आर पार मतलब बढ़ाया गया इधर उधर, तो बी और सी। फिर क्या दिया बच्चों, देन व्हाट विल बी द सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल एट बी एंड सी। तो आपसे पूछा गया बच्चों कि बी और सी का जो बाह्य कोण है वो किसके बराबर होगा। तो देखिए बच्चों अगर हम बाह्य कोण की बात करते हैं, ये ए है, तो यहाँ बच्चों आपका आ जाएगा इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो एंगल ए प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल बी आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसका एक्सटीरियर एंगल, तो इसका इंटीरियर बच्चों अपोजिट के इक्वल हो जाएगा सम के, ए और ये कितना हो जाएगा आपका सी होगा। इन दोनों का सम पूछा गया है, एंगल ए प्लस एंगल सी। बच्चों अगला कितना हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल ए लिख दो आप। इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, सम ऑफ इंटीरियर एंगल। टोटल कितना होता है आपका 180, तो पाई होता है बच्चों, पाई प्लस एंगल ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आपका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला दिया गया बच्चों एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर। तो ये बच्चों सारा एंगल का क्या है सम, कितना होता है आपका 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 2 5 5 1 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 6x आ जाएगा। 5 माइनस 3 बच्चों 2 आएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आप देखिए 5 4 कितना हो गया बच्चों 9 में से 3 गया कितना आ जाएगा 6। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे बच्चों 6 6 का नम 6 6 3 18 30 आएगा, 30 में से 1 चला जाए कितना आ जाएगा आपका 29 डिग्री। कौन सा पार्ट हो जाएगा आपका सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आगे दिया गया है द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी। बच्चों यहाँ पे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आपका दिया गया है ए बी और सी।
यहाँ पे कट करते बच्चों कहीं पे, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मीट एट पॉइंट ओ। आपको दिया गया है BAC बच्चों कितना आपका 80 डिग्री है। व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ बच्चों एंगल BOC। आपसे क्या पूछा जा रहा है, BOC पूछा जा रहा है ये, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों एंगल 90 प्लस एंगल A/2। तो यहाँ पे 90 प्लस बच्चों आपका 40 कितना आ जाएगा आपका 90 प्लस 40 बच्चों कितना आ जाएगा 130 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला दिया गया बच्चों आपका, तूफान के कारण टेलीग्राफ का एक खंभा मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया, उसका शिखर उसके पास से 8√3 मीटर की दूरी पर है बच्चों। यहाँ पे दिया गया आपका ये बच्चों ऐसा कोई खंभा था, यहाँ पे टोटल जो है ये टोटल आपका जब टूटा है बच्चों, यहाँ से क्या हुआ ये टूट गया है, तो यहाँ कहीं से ये टूट गया बच्चों, ज़मीन पर आके छू रहा है। तो ज़मीन पर जो आके छू रहा है बच्चों, यही जो डिस्टेंस इसकी थी वही तो डिस्टेंस इसकी ये है। तो बच्चियों ज़मीन पर ये छूट रहा है, जहाँ पे ये इसका शीर्ष छू रहा है बच्चों, यहाँ से इसके डिस्टेंस कितना है पाथ से, तो ये बोला गया है 8√3 मीटर है। नेक्स्ट बात बच्चों, और 30 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ बच्चों कितना डिग्री कोण बना रहा है 30 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो बच्चों रेशियो tan 30 के बाद मान कितना होता है 1/√3। तो ये बच्चों कितना हो जाएगा आपका 1, और ये कितना हो जाएगा आपका √3, ये कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देखिए √3 इक्वल टू कितना 8√3, √3 की यूनिट की वैल्यू कितना है बच्चों A√3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हुआ, 1 की वैल्यू कितना आ गया 8 मीटर, 2 की वैल्यू कितना हो गया बच्चों आपका 16 मीटर। आपसे क्या पूछा गया है कि बच्चों तो खंभे की ऊंचाई है, तो खंभे की ऊंचाई बच्चों 8 ये, और टूटा कितना आपका 16 मीटर ये, तो टोटल ऊंचाई कितना हुआ बच्चों 16 8 आपका 24 हो गया। कितना हो जाएगा बच्चों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 17 नंबर, ए पर्सन इज क्लाइंबिंग ऑन ए लैडर व्हिच इज इंक्लाइंड एंड ऑन ए 2.5 मीटर हाई वाल। बच्चों ऊंचाई कितनी है वाल की, तो वाल की जो ऊंचाई है वो कितना आपका 2.5 मीटर है। यहाँ पे कितना दिया गया है आपको 2.5 मीटर है। बच्चों एक सीढ़ी है, इस पर क्या है आपका एक सीढ़ी है, ऐसा बोला गया है। यहाँ पे बच्चों आपका दिया गया है एंगल ऑन 30 डिग्री एंगल पर है बच्चों। यहाँ पे कितना है इफ दैट पर्सन क्लिम्स विथ ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड से कोई आदमी इस पर चढ़ाई करता है, तो यहाँ कितना टाइम लगेगा बच्चों टॉप पे पहुँचने में। तो हमें क्या चाहिए बच्चों डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा टाइम मिल जाएगा। यहाँ से डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है D इक्वल टू V इंटू टी। कौन सी चढ़ाई कर रहा है बच्चों, इसको चढ़ाई कर रहा है, ये D आपको निकाल लो, V से डिवाइड कर दो 5 से 2.5 से बच्चों आपका क्या कर दोगे, अच्छा 2 मीटर है बच्चों, तो 2 से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ बच्चों अगर हम बात करते हैं ये आपका 30 है, तो ये आपका 1 है, ये कितना हो जाएगा √3, ये बच्चों आपका किसके इक्वल हो जाएगा 2। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों, इसका स्क्वायर प्लस इसका बच्चों 3 और 1 4 का रूट बच्चों कितना आ जाएगा आपका 2 आएगा। अब देखिए 1 की वैल्यू कितना दिया बच्चों 2.5, तो 2 की वैल्यू कितना आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। इसी 5 मीटर को बच्चों 2 की इफिशियंसी से चढ़ेगा तो 2.5 सेकेंड लगा देगा, तो बच्चों 2.5 सेकेंड इसको लग जाएंगे चढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला दिया गया बच्चों आपका 18 है। यहाँ पे दिया गया है एक मीनार की ऊंचाई बच्चों कितना है h है। यहाँ पे देखिए एक मीनार की ऊंचाई बच्चों क्या है आपका h है, ये मीनार की ऊंचाई बच्चों हो गया h। फिर आपको दिया गया और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है, तो मीनार के शिखर का बच्चों उन्नयन कोण अल्फा है। मीनार की दिशा में h/2 मीटर चलता है, तो h/2 मीटर बच्चों यहाँ पे आने पर क्या हो जाता है बच्चों, दूरी चलने के बाद उन्नयन कोण कितना हो जाता है आपका बीटा हो जाता है। आपसे पूछा गया बच्चों कॉट अल्फा कॉट बीटा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों, इसमें अगर हम लोग देखते हैं इसको x मान लें। अब बच्चों सारा मेजरमेंट हमें पता है, कॉट अल्फा की बात करते हैं। कॉट अल्फा बच्चों क्या हो जाएगा x प्लस h/2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बच्चों h हो जाएगा, कितना हो जाएगा डिवाइड बाई h हो जाएगा।
कॉट बीटा की अगर बात करते हैं बच्चों, कॉट बीटा, तो कॉट बीटा एक्स बाई कितना हो जाएगा आपका एच हो जाएगा, कितना हो जाएगा एच हो जाएगा। आपसे क्या पूछा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा, तो यहाँ बच्चों इसको माइनस करना है, तो ये तो इसको ये कट जाएगा बच्चों, एच से आपका एच कैंसिल हो जाएगा, कॉट अल्फा माइनस कॉट बीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर। यहाँ बच्चों आपका दिया गया व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू। बच्चों इस फॉर्मेट में ये पैटर्न होता है, अगर आपका आता है बच्चों a sin स्क्वायर थीटा प्लस b cos स्क्वायर थीटा, ऐसा दिया है बच्चों, अगर a इज ग्रेटर देन b, तो बच्चों जो बड़ा है वो बड़ी वैल्यू होगी मैक्सिमम, और जो छोटा है बच्चों वो हो जाएगी हमारी मिनिमम वैल्यू। अगर ये ऐसा ना होता बच्चों, ऐसा होता तब ये वैल्यू क्या हो जाती मैक्सिमम, यहाँ पे ये क्या हो जाती बच्चों मिनिमम। तो यहाँ पे जो दिया गया बच्चों, तो ये आपका मैक्सिमम होगा, ये आपका मिनिमम हो जाएगा, तो दो आपका क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे मिनिमम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला दिया गया बच्चों आपका 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपका दिया गया बच्चों 3 साइन थीटा कॉस थीटा। हमें किसकी वैल्यू बताना है बच्चों, यहाँ पे जो है टेन थीटा के। अगर हम यहाँ पे क्या कर दे, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दे, तो 2 अपान क्या हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ बच्चों देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपका कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा कितना आ जाएगा 3 टेन थीटा। ये बच्चों आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 टेन थीटा। बच्चों यहाँ पे 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो जाएगा आपका 1, 3 टेन थीटा हुआ। अब आप देखिए 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 3 टेन थीटा, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा +1 इज इक्वल टू बच्चों 0। यहाँ से देखिए बच्चों 2 1 जा 2, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस बच्चों कितना आ जाएगा 2 टेन थीटा और माइनस टेन थीटा प्लस कितना हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ से आप देखिए कितना कॉमन है, तो यहाँ पे जब आप देखें कितना कॉमन है 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा आपका कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बताएंगे टेन थीटा माइनस 1 आएगा। यहाँ से -1 कॉमन करेंगे, टेन थीटा माइनस 1, पूरे में टेन थीटा माइनस 1 कॉमन है, टेन थीटा माइनस 1 कॉमन है, 2 टेन थीटा माइनस 1। यहाँ पे आपको दिया गया है बच्चों कि यह टेन साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू बच्चों आपका क्या है कॉस थीटा के इक्वल नहीं है। मतलब ये बच्चों साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ इक्वल होता है, तो आप बताओगे साइन थीटा कॉस थीटा बच्चों 45 पे इक्वल होता है, और यहाँ पे बच्चों यहाँ पे इक्वल हो जाएंगे, तो ये तो होगा नहीं 0, तो 0 किसको होना पड़ेगा बच्चों, इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, तो ये आपका 0 होगा बच्चों, इधर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया है टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1/2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला पूछा गया द यूनिट डिजिट इन। बच्चों आपका यूनिट डिजिट पूछा गया है, तो 2 और 3 और बच्चों 7 और 8 के इनके लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बच्चों जो पावर है, पावर में किससे डिवाइड करते हैं 4 से, फिर क्या लिया जाता है आपका रिमाइंडर लिया जाता है। तो यहाँ पे बच्चों 4 से डिवाइड करने के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करो, तो 52 बच्चों कट जाएगा, क्या बचेगा 1, 7 की पावर 1 बच्चों कितना आता है आपका 7 आता है, कितना आ जाएगा आपका ए पार्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते बच्चों। अगला दिया एवरेज ऑफ द 3 नंबर इज बच्चों 16, तो 16 इंटू टोटल सम कितना हो जाएगा बच्चों आपका 3। 2 नंबर दिया गया बच्चों यहाँ पे, तो 18 और 14 दिया गया बच्चों, 10 10 20 20 10 30 और 32 हो गया बच्चों। यहाँ पे आप देखिए 48 हुआ बच्चों, 48 माइनस 32 करेंगे कितना आ जाएगा आपका 16, तो वो नंबर क्या है बच्चों आपका 16 है, दोनों नंबर आप माइनस कर दिए। अगला देखते बच्चों आपका दिया गया है इफ कास्ट प्राइस ऑफ 6 पेन, तो CP आप बच्चों कितना दिया गया है 6 पेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 पेन। तो आपसे पूछा गया बच्चों यहाँ पे SP अपान CP अगर आप निकालते हो, SP अपान बच्चों क्या करोगे CP अगर आप निकालते हो, तो 6 अपान 4 आएगा, 2 तिहाई 6 बच्चों, 2 दूनी 4, तो 2 वाला सामान किस में गया बच्चों आपका 3 में गया है, तो क्या आ जाएगा 1 का बच्चों आपका प्रॉफिट हुआ 2 में से, तो 100 में से कितना आ जाएगा 50%, तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हो जाएगा आपका डी बच्चों आपका आ जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है बच्चों आपका राम कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। बच्चों राम जो है किसी काम को बच्चों 8 दिनों में कर सकता है, लेकिन बच्चों हरि जो है इसको कितने दिनों में कर सकता है 16 दिनों में कर सकता है। बच्चों इसको जो श्याम है ये 12 दिनों में कर सकता है,
इन हाउ मेनी डेज तीनों लोग मिलकर करते हैं। सबसे पहले बच्चों एलसीएम निकालो। ये एलसीएम क्या बता देगा बच्चों, टोटल वर्क बता देगा। तो यहाँ पे 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, कितना हो जाएगा बच्चों 48 वर्क है। 8 बच्चों यहाँ पे 8 6 48, 16 तियाँ 48, 12 चौक 48। तो इनकी तीनों की क्षमता कितनी बच्चों, R प्लस H प्लस S, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13। इनकी क्षमता कितनी बच्चों 13। क्या बोला गया है, टुगेदर डू द हाफ ऑफ दैट वर्क। इसका बच्चों आधा काम, 24 कुर्सी बनानी है तो आधा कुर्सी मतलब बच्चों यहाँ 48 कुर्सी, इसका आधा बनाना है तो 24 कुर्सी को बनाने में बच्चों ये कितना टाइम लगेगा, इफिशियंसी से डिवाइड करो। 13 है करना बच्चों 13 आ जाएगा, तो फिर कितना बचेगा आपका, तो 13 आपका 11 बच जाएगा, क्योंकि बच्चों 13 दूनी 26, 2 कम कर दोगे 2 ज़्यादा ले गए तो 11 आ जाएगा, 11/13। तो बच्चों एक सही जो है 11/13 दिन आपका लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला देखिए। यहाँ पे दिया बच्चों 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस से 250 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 30 सेकेंड, स्पीड पूछा गया बच्चों। यहाँ पे क्या करना बच्चों, आपको ध्यान रखना है लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू, यहाँ बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम t। तो लेकिन बच्चों यहाँ ब्रिज है तो रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आएगा, केवल कौन चलेगा बच्चों, ट्रेन चलेगा। मतलब ऑब्जेक्ट है बच्चों, LO क्या है आपका ऑब्जेक्ट तो यहाँ ब्रिज है, तो बच्चों यहाँ LT क्या है आपका ट्रेन है। तो अगर बात करते बच्चों ये इसकी लंबाई कितना है आपका, तो आप बताएंगे 250 मीटर लंबाई है। LO बच्चों ये भी 250 मीटर है, तो आपका ये भी 250 मीटर है। बच्चों वेलोसिटी आपको निकालनी है, किस में निकालनी है आपका, तो आप देखिए बच्चों किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से आप डिवाइड करोगे, कितने टाइम में बच्चों पार करता है, तो यहाँ 30 सेकंड में पार कर देता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यू निकालना है किसका, V का। तो देखिए 2.5 कितना आ जाएगा बच्चों 500, तो 500 गुणे कितना हो गया बच्चों आपका 18 बटे कितना हो जाएगा आपका, तो 5 गुणे 30 आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, V की। यहाँ से आप सॉल्व करो बच्चा, ये आपका कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 3 6 जा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन रहे 25, जो आपने देखा होगा कितनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो आप बच्चों इसी तरीके से अगर आपको भी सॉल्व करना है, इसी तरीके से आपकी भी स्पीड चाहिए बच्चों, तो हमारे साथ जुड़िए। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से बिल्कुल इसी तरीके से बच्चों आप सॉल्व कर पाएंगे और अपना एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।